है कस्त्वं निगूढश्चरसिद्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूता। हे अवधूत वेशधारी, आप कौन हैं? कस्त्वं निगूढश्चरसिद्विजानां, आपके जो कंधे पर यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है, आप कोई बहुत बड़े द्विज दिख रहे हैं, कोई ब्राह्मण देवता आप दिख रहे हैं। कृपया अपना परिचय बताइए। भगवान, मैं संसार में किसी से डरता नहीं हूं, रहुगण ने कहा। अरे कपिल भगवान का चेला हूं मैं, कपिल जी के साथ सत्संग करता हूं, मेरे गुरुदेव हैं कपिल भगवान, और उनका चेला होकर के मैं संसार में किसी से डरता नहीं हूं। अच्छा, तो राजन किस किस से नहीं डरते हो? बोले मैं संसार में किसी से नहीं डरता हूं। नाहम विसंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूलान्नयमस्य दण्डात् नान्यर्कसोमानिलवित्तपात्रात् छङ्के वृषं ब्रह्मकुलावमानात्। नाहम विसंके सुरराज वज्रान, वज्रान मतलब जो सुर के राजा कौन है? इंद्र। अगर इंद्र भी मेरे सामने वज्र लेकर के आ जाएं तो मैं महाराज उनको अभी युद्ध में परास्त कर दूंगा। न त्रक्षशूलान, साक्षात शंकर जी भी अगर त्रिशूल लेकर के आ जाएं तो मैं उनसे भी भिड़ जाऊंगा। न यमस्य दंडात, मैं यम के दंड पास से भी नहीं डरता हूं, पर डर सिर्फ लगता है तो ब्राह्मणों से। छंके वृषम ब्रह्मकुलावमानात्, क्योंकि इन लोगों से युद्ध करूंगा तो महाराज ये मेरा ही वध करेंगे, लेकिन ब्राह्मण अगर किसी को श्राप दे देता है तो कुलम समूलम दहति, उसका सर्वस्व कुल ही महाराज नष्ट हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था ना, ब्राह्मण में, पंडित में, विप्र में बहुत फर्क है। जन्म से तो ब्राह्मण हो जाता है, लेकिन जब संस्कार हो जाता है तो द्विज कहलाने योग्य हो जाता है, और वेद विद्या में जो परांगत हो जाता है वो विप्र संज्ञा का हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण का श्राप लग जाए महाराज तो कुल क्या, समूल ही नष्ट हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए, वैसा ब्राह्मण में नहीं होना चाहिए कि आजकल ब्राह्मण भी बड़े प्रकार के हैं, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ खा पी रहे हैं। कौन है? हम पंडित हैं। काहे के पंडित हो भैया? एक मंत्र तुम्हें आता नहीं, एक मंत्र का अर्थ तुम्हें आता नहीं, काहे के पंडित हो तुम? धर्म अपना भ्रष्ट कर रखा है तुम लोगों ने। आजकल ब्राह्मण भी हर प्रकार से जप तप कर रहे हैं। महामृत्युंजय का जप श्रावण आ गया है, करेंगे, जप कर रहे हैं। और जप में महाराज गुटका मुंह में दबा रखा है, बगल में गुटका दबा है और माला झोली हाथ में लिए हुए हैं। बीच में किसी का फोन आ जाता है। अनुष्ठान की तो प्रक्रिया होनी चाहिए कि यजमान और पंडित जी का फोन बाहर हो जाए, वो अनुष्ठान है, मन भी लगेगा। अब माला चल रहा है, ओम हूं जोंग सा ओम भूर्भुवः स्वः, हलो, हो गया काम। यजमान को जीना होगा 15 दिन, तो 5 दिन भी नहीं जी पाएगा। बोलो राधे राधे। ये हाल है। हम तो पंडित जी हैं। नहीं, ब्राह्मण तो महाराज वो तपस्वी होता है कि एक बार अगर दिल से आशीर्वाद देते हैं ना तो विशेषण प्रपूर्यते सकल मनोरथान स विप्रः, सारे महाराज उसके मनोरथ सिद्ध हो जाएं केवल आशीर्वाद से, दुनियादारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए, संध्या गायत्री जप करे, हैं, व्रत उपासना आदि करे। ब्राह्मण नहीं करेगा तो कौन करेगा भैया? एक समय में ब्राह्मण ही राजा होता था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तपस्वी होता था, सबसे ज्यादा तपस्या करता था, इसीलिए लोग ब्राह्मण के पास जाते थे। तो यहां पर रहुगण ने कहा कि मैं संसार में अगर डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मणों से डरता हूं, मुझे ब्राह्मणों से बड़ा डर लगता है। कृपया करके आपने अभी जो अपनी वाणी से कहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा में रहता हूं, मैं मोटा पतला नहीं होता, इस पर कृपया प्रकाश डालें। रहुगण ने कहा कि जड़ भरत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, निर्भीक होकर के पूछो, हम कोई खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, जो पूछना है पूछो। प्रश्न किया है यहाँ पर। भगवान, इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई गैस पर बटलोही चढ़ाता है, बटलोही में पानी डालता है, पानी गर्म हो जाता है, और चावल डाल देता है, चावल भी महाराज गर्म हो जाता है तो भात बन जाता है। क्या बटलोही गर्म होगी, पानी गर्म होगा, चावल गर्म होगा, वैसे शरीर में अगर कोई चोट लगती है तो क्या आत्मा को दुख नहीं होगा?
बोले तुम जो ये बात कर रहे हो ना राजन, ये सब सावयव पदार्थ हैं, संसार की पदार्थ हैं, आत्मा का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। आप आकाश में देख करके कहो कि मैं आकाश को गीला कर दूंगा, मैं महाराज पृथ्वी को जला दूंगा, मैं आकाश को तलवार से काट दूंगा, तो ऐसा असंभव, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आत्मा का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अविनाशी है। जैसे गीता में वांसांस जीर्णानि यथा विहाय, ये जो कपड़ा है ये क्या है, शरीर के समान है। व्यक्ति जैसे कपड़े नहीं चेंज कर देता है, वैसे ही आत्मा शरीर को चेंज करती रहती है, और सबके अंदर वही है। कुकर शुकर आदि के अंदर भी वही है, सबके अंदर वही विराजमान है। बड़ा दिव्य महाराज उपदेश यहाँ पर दिया है। राजन, विद्वानों जैसी तो बात करते हो, लेकिन हो तुम महामूर्ख। अको विदः को विद वेद वादान। सुख दुख का भोक्ता कौन है? आत्मा, शरीर नहीं है। शरीर से तो जो आप कर्म करेंगे भाई आपको सुख दुख में भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार आप अपनी आत्मा में स्थित हो गए तो फिर आनंद ही मिलेगा। नहीं संसार में बता दो किसी को सुख मिला हो तो, किसी को भी सुख मिलने वाला नहीं है, ना मिला है और ना मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति दूसरे के लिए चाह रहा, अपने लिए कुछ चाह ही नहीं रहा है। मैंने कल भी कहा था 10 मिनट भी अपने लिए वो नहीं निकाल रहा है। आज सुबह चाचा जी आपसे बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि संसार में महाराज जी सब दुखी हैं। मैंने कहा जिसके पास धन है वो सबसे ज्यादा दुखी है वास्तव में। और एक बार गारंटी के साथ कह रहा हूं, भगवान से जुड़ जाओगे तो फिर आपको कोई भी दुख आपको लगेगा नहीं, कोई भी दुख नहीं लगेगा। अब हम लोग हैं, आनंद ले रहे हैं हर जगह, क्या दुख है बताओ। यजमान के यहाँ पहुंच जाते हैं, यजमान बेचारे परेशान हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। पर ऐसा नहीं है भैया, ऐसे जो कार्य हैं ये बड़े दुर्लभ होते हैं। अब देखो हमारे एक यजमान जी मिश्रा जी, हम लोगों ने ओतो में कथा करी थी, उसके भी यजमान आए हुए हैं, ठाकुर साहब सामने बैठे हुए हैं। 2017 में हमने आपको कथा सुनाई थी, आज 6 वर्ष हो गए हैं, फिर आप आज विराजमान हैं। और शायद आपके कानपुर में आगमन भी बहुत दिन बाद ही हुआ है, बाहर ही बाहर रहे हैं। बोलो राधे राधे। पर आप निश्चिंत हो जाएं, अब आपके कानपुर में साल में 1-2 बार एंट्री तो मारेंगे ही। मिश्रा जी ने कह दिया है 3-4 डेटें कानपुर में फाइनल हो गई हैं, तो आते रहेंगे। बोलो राधे राधे। यहाँ पर दिव्य महाराज ज्ञान दिया है आत्मा का। क्या है आत्मा? आत्मा का कभी भी कुछ नहीं होता है, सब में वही व्याप्त है। आत्मा कभी दुखी नहीं होती है। आत्मा जैसे, क्या आत्मा ने किसी को देखा है काली है कि लाल है कि पीली है कि नीली है? किसी ने देखा है? नहीं देखा। कितनी बड़ी है ये भी किसी ने नहीं देखा। दिव्य ज्ञान यहाँ पर रहुगण को दिया है। आगे महाराज भूगोल खगोल का वर्णन किया है। भूगोल खगोल का वर्णन करने के बाद भारत भूमि की महिमा को बतलाया है। भारत भूमि की महिमा भागवत के 5वें स्कंद में आई है। गंगा जी की महिमा का वर्णन आया है। गंगा गंगैव यो ब्रूयाद योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। कोई महाराज 100 योजन दूर भी अगर गंगा जी का स्मरण करता है तो गंगा जी का स्नान का फल उसे प्राप्त हो जाता है। आप गंगा जी स्नान करने जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन महाराज फल तो आपको तत्क्षण प्राप्त हो जाते हैं। कैसे फल प्राप्त होते हैं? आप गंगा स्नान करने के लिए गए और गंगा स्नान करने के लिए गए तो जैसे ही आपने गंगा जी में अपने पैर रखे तो आप साक्षात विष्णु के समान हो जाते हैं। क्योंकि गंगा जी भगवान के पादारविंद से प्रकट हुई हैं। भागीरथी भगवान के पादारविंद से प्रकट हैं। तो जैसे ही आपने गंगा जी में पैर रखा तो आप भगवान विष्णु के समान हो जाते हैं। और जैसे ही आपने हर हर गंगे कह के डुबकी लगाई और सिर से जैसे ही महाराज जल गया तो आप शंकर जी के समान हो जाते हैं।